आज जो बात होने जा रही है वो सिर्फ एक त्योहार की नहीं, ये बात इंसान की गर्दन, माँ की गोद और बाप के सहारे की है। ये बात एक ऐसे खेल की है जो तफरीह के नाम पर कत्ल करता आया। ये बात उस निजाम की है जो रोटी से पहले पतंग बेच रहा है। ये बात उस रियासत की है जो जान बचाने की बजाय रजिस्ट्रेशन फीस गिन रही है। ये बात उस सवाल की है कि आखिर किसके मफाद में बसंत को जिंदा किया जा रहा है। और ये बात उस खामोशी की है जो हर कटी हुई फसल के बाद इख्तियार कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना फर्रुख चीमा। लाहौर में बसंत के लिए पतंग साजों और डोर बनाने वालों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। जिले इंतजामिया ने बड़े फखर से फीसों का ऐलान किया है। पतंग और डोर बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स के लिए 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन, पतंग और डोर बेचने वाले ट्रेडर्स और दुकानदारों के लिए भी 1000 रुपए और काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के लिए 5000 रुपए रजिस्ट्रेशन। वाह, क्या जबरदस्त तरजीहात हैं। यही वो शहर है जहां एक आम आदमी के पास आटा खरीदने के पैसे नहीं, बिजली का बिल देखकर हाथ काम जाता है, बच्चों की फीस देना ख्वाब बन चुका है। और यहाँ रियासत ये सोच रही है कि लोग शैतानी खेल पर पैसा कहां से लाएंगे, या शायद रियासत को इससे फर्क ही नहीं पड़ता। ये कोई मासूम खेल नहीं, ये कोई बेजरर तफरीह नहीं है। ये वो खेल है जिसने माँ से बेटे छीने, बाप से औलाद छीनी है और मोटरसाइकिल सवारों की गर्दनें काटकर सड़कों पर गिरा दी है। और अब इसी खेल को बाकायदा इजाजत दी जा रही है, रजिस्ट्रेशन करके, फीस लेकर, एसोसिएशंस बनाकर। जरा यहाँ रुक कर सोचिए, जब काइट फ्लाइंग एसोसिएशन बना दी गई है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये खेल सिर्फ 3 दिन नहीं चलेगा। ये एक लंबा, मुनज़्ज़म और मुस्तकिल खेल है। ये कहा जा रहा है कि बस 3 दिन की इजाजत है, लेकिन क्या कोई एक लम्हे के लिए भी मान सकता है कि 3 दिन में सारी पतंगें उड़ जाएंगी, सारी डोर खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा? नहीं, जो बचेगा वो छुपा लिया जाएगा, और जो छुपा लिया जाएगा वो बिकेगा, और जो बिकेगा वो रात के अंधेरे में उड़ेगा, वो चोरी छुपे बिकेगा और चोरी छुपे उड़ाया जाएगा। फिर पुलिस आएगी, ऐलान होंगे, सीढ़ियां लगेंगी, छतें फैलांगी जाएंगी, बच्चे उठाए जाएंगे और गरीब माँ बाप सिफारिशों के पीछे भागेंगे कि हमारे बच्चे को बचा लो। और यूं बसंत के 3 दिन पूरे साल की कमाई बन जाएंगे, किसी की पुलिस के लिए, किसी की सिफारिश के लिए और किसी की जेब भरने के लिए। अब जरा मोटरसाइकिल सवार की बात कर लेते हैं। क्या किसी ने बताया कि उनके लिए एसओपीज क्या है? क्या उन दिनों मोटरसाइकिल चलाना मना होगा, या ये कहा जाएगा कि आगे केबल एंटीना लगाओ जो कहा गया? अच्छा, तो अब एक नई इंडस्ट्री भी बनेगी केबल एंटीना बनाने वाली, और फिर वही होगा जो पाकिस्तान में हमेशा होता आया। जो चीज 100 रुपए की है वो 500 रुपए ब्लैक में मिलेगी। लोग लाइनों में खड़े होकर मजबूरी से वो खरीद रहे होंगे एंटीना, क्योंकि वो पतंग नहीं उड़ाता लेकिन उसने मरना नहीं चाहता। वो कितनी जालिमाना बात है कि जो खेल को पसंद ही नहीं करता जो शख्स, वो भी उसकी कीमत अदा करेगा बिना पैसे से, अपने पैसों से, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। जो चीज 100 रुपए की है वो 500 रुपए में ब्लैक में मिलेगी। अब मोटरसाइकिल सवार मजबूर होगा क्योंकि वो पतंग नहीं उड़ाता लेकिन वो मरना भी नहीं चाहता। यहाँ सबसे जालिमाना बात यह है कि जो खेल को पसंद ही नहीं करता वो भी उसकी कीमत अदा करेगा, या पैसे से या जान से। और अब जरा सी रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू की बात करते हैं। हुकूमत खुश है, फीस आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पैसा आवाम पर खर्च होगा या पहले की तरह ये भी फाइलों, जेबों और खामोश खातों में गुम हो जाएगा? क्योंकि हकीकत तो यही है, यही हम देखते आए हैं कि ये रेवेन्यू हम अपने बच्चों की गर्दनों पर खंजर रखकर इकट्ठा कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा, ये हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, और हर बार चंद दिन बाद सब कुछ भुला दिया जाता है। अगर एंटरटेनमेंट ही करनी थी तो इस मुल्क में नेकी के 100 रास्ते थे। पैसा खर्च करना था ना, जिनके पास पैसा है, मोहल्ले की गरीब बच्चियां देख लें जिनके शायद पैसों की वजह से रिश्ते रुके हुए हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन इवेंट करवाते, जहेज इकट्ठा करते, शादियां करवा देते, खुशी भी होती, सवाब भी होता, किसी की जान भी खतरे में ना पड़ती और आपकी एंटरटेनमेंट भी हो जाती। और अगर बाकी पैसा ही जाया करना था तो कम से कम कोई ऐसा काम बता देते जिसमें गर्दनें ना करती। ये भी एक तलख सच है, लेकिन नहीं, आसान रास्ता यही था कि एक खतरनाक, खून आलूद रवायत को तफरीह का नाम दे दिया जाए। ये व्लॉग नफरत के लिए नहीं है, ये व्लॉग सवाल के लिए है। ये व्लॉग इसलिए है कि कल अगर एक और माँ रोए तो कोई बच्चा या कोई माँ ये ना कहे कि हमें पता नहीं था, क्योंकि हमें पता है, हम सबको पता है। और फिर भी अगर ये हो रहा है तो ये सिर्फ गफलत नहीं,
ये मुजरिमाना लापरवाही है। अपने अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।